आप इसको देखते हो? मैं सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी उपासक जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनीष साठे जी, इन्होंने मुझे एक मौका दिया, एक संधि दी है और एक बड़ा मौका दिया है। महाराष्ट्र के अंदर आज़ाद समाज पार्टी का उन्होंने मुझे महासचिव नियुक्त किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले चाहे बीएमसी इलेक्शन हो, चाहे कोई भी म्युनिसिपल लोकल बॉडी इलेक्शन हो, इसके अंदर पूरी ताकत के साथ ये इलेक्शन में हम लड़ें और एक बड़ा संगठन खड़ा करें और एक अच्छा रिजल्ट लेके आए। क्या अहम मुद्दे होंगे सर? चुनाव को लेकर क्या अहम मुद्दे होंगे? जिस तरीके से पहले हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी ने बताया, हमारे कुछ मुद्दे ऐसे हैं इस इलेक्शन में, जैसे ईवीएम बंदी हो, रोजगार के विषय हो, शेतकरी के विषय हो, एमएससीबी का प्राइवेटाइजेशन का विषय हो, और जो मूलभूत मुद्दे जो हर साल पिछले 75 सालों से देश आज़ाद होने के बाद जो मूलभूत अधिकार है कि साफ पानी मिले, केजी से लेके पीजी तक फ्री एजुकेशन मिले गरीबों को, अस्पताल के अंदर गरीबों को फ्री इलाज मिले, ये मूलभूत अधिकार भी आज तक 75 सालों में हमको नहीं मिल पाए। इन्हीं मेन मुद्दों के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के अंदर ये देखा गया कि इम्तियाज जलील जो है यहाँ पर मेयर पार्लियामेंट बन जाते हैं, तो क्या लगता है कि ये संगठन जो आपका अलायंस जो हो रहा है ये महाराष्ट्र में कारगर साबित हो सकता है, या फिर यही आपके ऊपर भी थप्पा लगेगा जैसे एमआईएम पे लगता है कि आप बीजेपी की बी टीम है या बहुत कटवा है, इंडिया अलायंस को नुकसान पहुँचाने आए? जी, इंडिया अलायंस का अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा इलेक्शन और उसके पहले लोकसभा इलेक्शन में 48 लोकसभा क्षेत्र है महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें मात्र जीरो सीट्स मुसलमानों को दी गई। 288 विधानसभा क्षेत्र है महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें इंडिया अलायंस को देना चाहिए था आबादी के हिसाब से 55 सीट, आधे से भी कम सीट मुसलमानों को दी गई। हमको ना सिर्फ बेउम्मीद है हम इंडिया अलायंस से, बल्कि हम समझते हैं कि बार बार ये धोखा देने के बाद हमारी ताकत हमारे पक्षों में, हमारी ताकत हमारे लोगों के बीच काम करके हम आगे इलेक्शन लड़ेंगे। और जिस तरीके से चाहे वो एमआईएम हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, या कोई भी ऐसी पार्टी हो जिनका फंडामेंटल, जिनका कोर संविधान से जुड़ा हुआ है और जो संविधान में आस्था रखता है, उन सभी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके लड़ने की पूरी कोशिश। इंडिया जो होती है, इसके ऊपर जैसे ही हम सत्ता में आते हैं, जैसे ही हमारे कुछ उम्मीदवार चुन करके अंदर जाते हैं, हम कोशिश करेंगे और ये हमारा पहला काम होगा कि मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट में हम एक बिल पारित करें। जी हाँ, आपसे थोड़ा सा एक दो सवाल पूछना, किसके साथ अलायंस होगा और महाराष्ट्र में आपकी क्या रणनीति है आज़ाद समाज पार्टी की? देखिए, हमारे अभी केंद्रीय प्रभारी उपासक साहब ने आपको बताया भी था कि हमारी जो अभी जो अलायंस की बात जो आप कर रहे हैं, अलायंस के बाद इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं एमआईएम के, उनके अनौपचारिक तौर पर हमारी उनसे बात जो है, अगर सीटों के बारे में जो जब भी बंटवारा होगा तब हम दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके हम जाएंगे। महाराष्ट्र में कितनी ताकत से आप चुनाव, जहाँ जहाँ हमारा जो जिले में मजबूती के साथ हमारा जो जिला मजबूत होगा, हम पुरजोर की तरफ से हम चुनाव लड़ने उतरेंगे। चल रही है और किनसे अलायंस करेंगे, और अगर अलायंस नहीं होता है तो किस तरीके से आप महाराष्ट्र में चुनाव? आज़ाद समाज पार्टी काशीराम महाराष्ट्र में अपने मजबूत संगठन के बल पर
हम ताकत के साथ लोकल बॉडी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अनौपचारिक रूप से MIM के हमारे जो लीडर हैं उनसे हमारी चर्चा हुई है। जैसे ही फाइनल होगा आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। और अगर आपका अलायंस अगर MIM से नहीं होता तो आज़ाद समाज पार्टी किससे फिर दूसरी कोई अलायंस कर सकती है कि अगर अलायंस नहीं होगा तो इसके बावजूद भी आज़ाद समाज पार्टी अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। और साथ साथ मैं आपको बता दूं फिर दोबारा, हमारी विचारधारा जिस दल के साथ मैच करेगी उसके साथ भी अलायंस किया जा सकता है, ऐसा लड़के चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी है या आपका अभी राजनीति का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आप किसी दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे, तो इंडिया गठबंधन को इसका बहुत बड़ा नुकसान खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्या लगता है आपको कि क्या आप जैसे कहते हैं कि बीजेपी की विचारधारा हमारे से नहीं मिलती, लेकिन फायदा तो आप बीजेपी को पहुँचा रहे हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा का चुनाव नगीना से लड़े हैं, तो हमने तो बीजेपी को हराया वहाँ, तो वहाँ बीजेपी का फायदा उठाया। तो इसी प्रकार हमारी पार्टी अपने बल पर ताकत के साथ, चाहे वो लोकल बॉडी का चुनाव हो, विधानसभा का हो, पार्लियामेंट का, लड़ेंगे। भविष्य में क्या हो सकता है, किस पार्टी के साथ हमारा विचारधारा मैच करेगी, वो भविष्य का निर्णय होगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा। थैंक यू।